श्री कृष्ण और मौन भक्त की अनसुनी कथा। वृंदावन की बात है। यमुना शांति से बह रही थी। कदम के पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। गांव में हर दिन की तरह रास, भजन और उत्सव का वातावरण रहता था। लेकिन उसी वृंदावन में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे कोई नहीं जानता था। उसका नाम था माधव दास। माधव दास न ग्वाल था, न पंडित, न किसी सभा में बोलता था, न ही किसी से कुछ मांगता था। वो दिन भर यमुना किनारे बैठा रहता और बस कृष्ण को निहारता रहता। उसके होंठ कभी हिलते नहीं थे। लोग कहते थे, ये पागल है, बोलता ही नहीं। कृष्ण की दृष्टि। एक दिन श्री कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, क्या तुमने उस मौन बैठे व्यक्ति को देखा है? राधा मुस्कुराई। हाँ, वो जो न गाता है न नाचता है। कृष्ण गंभीर हो गए। वो मुझसे हर दिन बात करता है, बिना शब्दों के। राधा चकित रह गईं। गोपियों को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने माधव दास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे उसके पास गईं और बोली, अगर तुम कृष्ण के भक्त हो तो कुछ तो बोलो। माधव दास ने आंखें उठाईं, कृष्ण की ओर देखा और फिर सिर झुका लिया। एक भी शब्द नहीं। गोपियां हंस पड़ीं। देखा, ये तो कुछ जानता ही नहीं। वो रात। उस रात वृंदावन में भयंकर आंधी आई। यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। लोग डर गए। सब मंदिर की ओर भागे। लेकिन माधवदास, वो यमुना किनारे ही बैठा रहा। कृष्ण स्वयं वहां पहुंचे। कृष्ण बोले, माधव, सब डर रहे हैं, तुम क्यों नहीं उठ के? पहली बार माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, प्रभु, अगर ये जल मुझे ले जाए तो समझूंगा आपने बुला लिया। चमत्कार। अचानक यमुना का बहाव रुक गया। जल माधवदास के चरणों तक आया और वहीं स्थिर हो गया। पूरा वृंदावन सन्न रह गया। गोपियां कांप उठीं। ब्राह्मणों की आंखें झुक गईं। कृष्ण मुस्कुराए। मौन का रहस्य। कृष्ण ने माधवदास का हाथ पकड़ा और सबके सामने बोले, ये मौन इसलिए है क्योंकि इसके भीतर कोई इच्छा नहीं बची। जो बोलता है वो मांगता है, जो चुप है वो स्वीकार कर चुका है। लोगों की आंखें खुल गईं। अंतिम उपदेश। कृष्ण ने कहा, भक्ति शब्दों से नहीं, समर्पण से होती है। जो मुझे पाने की चाह छोड़ देता है, वही मुझे पा लेता है। उस दिन के बाद माधवदास कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज भी वृंदावन में कहते हैं, अगर यमुना के किनारे आप बिना कुछ मांगे बैठ जाएं, तो कृष्ण आपसे भी बात करेंगे, बिना शब्दों के।